तो कमाल का है। नहीं, नजदीक मत जाना। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं लेके आया हूँ एक अच्छी साईफाई मूवी जिसमें एक लड़का होता है और उसके पास बहुत सारी सुपर पावर होती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। जिसके अंदर काफी हद तक टैक्योन एनर्जी भरी हुई होती है। उस लड़के का खुद की एनर्जी पर कोई काबू नहीं होता है, जो उसे एनर्जी को बार बार रिलीज कर रहा होता है। को एक साथ आते हैं तो एक शील्ड बन जाता। दोस्तों, मूवी देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो मूवी की शुरुआत में एक लड़के को हम छत पे बैठा हुआ देखते हैं। ब्रेक से मेरा मतलब आराम करना था, छत पर खड़ा। इनकी बातों से पता चल रहा होता है कि एक नए घर में शिफ्ट हुए। लड़के का नाम मैक्स होता है और ये अपनी माँ की अनपैकिंग में मदद कर रहा होता है। तब ये देखता है कि अपने हाथ से टीवी की स्क्रीन को ब्लर कर रहा होता है ब्रेकफास्ट तैयार है। मुझे भूख नहीं है। और ये बगैर खाना खाए ही अपने स्कूल को निकल जाता है। पहुंचो जल्दी। और तभी देखते हैं इसका फोन भी इसके हाथ से टच होते ही बंद हो जाता है। इसी टेंशन में ये तेज जा रहा होता है और एक लड़की के ट्रक से टकरा जाता है। तुम उल्टी क्यों दिख रही हो? और इससे ये बोल रहा होता है कि तुम मुझे उल्टी दिख रही हो। अब साउंड वेव्स भी। तभी हम स्कूल की क्लास लैब देख रहे होते हैं जहाँ टीचर कुछ पढ़ा रहे होते हैं। मग्राथ, मैक्स मग्राथ। तभी वो सभी बच्चों को इससे इंट्रोड्यूस कराते हैं और इसका नाम भी बताते हैं। तभी कॉलेज की मैगजीन में अपने पिता की फोटो को देखता है। पीछे रख दो। ये जिस लड़की के ट्रक से टकराया था उसी के ट्रक में अपनी साइकिल को रखकर उसके घर जा रहे। अच्छी ट्रक है। थैंक्स। मेरे और मैक्स उसके ट्रक के बारे में उसकी तारीफ करता है, कहता है ट्रक अच्छा है। चलता हूँ, अगली बार कोशिश कर। लड़की इसकी साइकिल ठीक कर देती है और ये वहाँ से उसे थैंक बोलकर चला जाता है। हाँ, मुझे पता है। हाय अपने मैम। घर पहुँचता है तो देखता है कोई आया हुआ है और उन्हें देखकर चौंक जाता है। तभी किसी लैब को दिखाया जाता है जिसमें पानी ऊपर की तरफ जा रहा होता है और तभी वो बीच में ही रुक जाता है। वहाँ पर एक गार्ड उसे टच करने की कोशिश भी करता है। वो लेवल लाइट चली जाती है और हम देखते हैं जो उनका सब्जेक्ट था वो वहाँ से भाग चुका होता है। तो हमारे दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। तभी मैक्स की मॉम बताती है कि ये तुम्हारे पिता के दोस्त हैं और ये लैब पार्टनर। मैक्स अपने पिता के बारे में नेट पर चेक करता है तो उसे कुछ तस्वीरें मिलती। तभी उसके हाथ से एक अजीब प्रकार की एनर्जी निकलने लगती है। ठीक है, ऑलराइट। जब वो एक चार्जिंग लैंप का तार पकड़ता है तो वह ब्लास्ट हो जाता मुझे यकीन नहीं हो रहा। और मैक्स उस एनर्जी को काबू नहीं कर पा रहा होता है। है एक थाई प्लेस है मेन स्ट्रीट पे। ट्रक वाली लड़की उसे अपने साथ डिनर पर इनवाइट करती है। खाली समय में मैक्स अपने हाथों से निकलती एनर्जी के साथ खेलता है। बहुत ही अच्छा ख्याल है। मैं बस सोच रही। वो अपनी मॉम से अपने फादर के बारे में पूछता है पर वो टाल देती हैं। हेलो। सॉरी, जहां वो देखता है किसी व्यक्ति का फोन उसके आने से बंद हो गया है। फोन खराब हो गया। नो इट्स ओके। तभी वो वहां जाकर उस लड़की से मिलता है और उसके साथ डिनर करता है। तभी अचानक उसकी तबीयत खराब होती है और वो बाथरूम में जाकर देखता है कि उसके हाथों से फिर से एनर्जी निकल रही होती है और वो वहां से भागकर जंगल में आता है और वो वहां पर काफी तेजी से एनर्जी का ब्लास्ट करता है जो एनर्जी हवा में रुक जाती है। घर पर वो देखता है कि उसकी शर्ट जल चुकी होती है और वो देख उसने कहा मैं हूँ स्टील। किसने कहा? एक उड़ता हुआ रोबोट भी है। वो उससे पूछता है, वो अपना नाम स्टील बताता है। ये आवाज कैसी थी? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आवाज सुनकर उसकी मॉम ऊपर आती है और पूछती है क्या हुआ। वो कहता है कुछ नहीं। उससे पहले मैं क्या वो कॉलेज जा रहा होता है और स्टील उसकी बैग में होता है। तुम्हारे साथ था, वरना उतनी एनर्जी से तुम एक्सप्लोड हो जाते। स्टील उसकी बैग से बाहर आ जाता है और कहता है कि मुझे बाहर ही रहने दो। ये क्या हो गया? शाबाश मैक्स।
तभी उन पर कुछ लोग गोलियों से हमला कर देते हैं और वो वहाँ से भाग। और वहाँ पर गोलियां क्यों चला रहे थे? वो गुस्से में वो दोनों वहाँ से तेजी से भागते हैं और गोलियों से बचते जाते हैं। बोर हो रहा है। Are you sure? कॉलेज में पहुंचकर मैक्स उस लड़की से सॉरी बोलता है। तुम्हें कौन मारने की कोशिश कर रहा है याद होता तो अच्छा होता। हम देखते हैं कॉलेज के बाद स्टील और मैक्स आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। वो अल्ट्रा लिंक्स, वो हमें मार। हम देखते हैं स्टील उन्हें अल्ट्रा लिंक्स के बारे में बताता है। यहाँ अंदर आना मना है। उसे छोड़। तभी वो दोनों एक बंद पड़ी हुई लैब में जाते हैं जहां अब काम नहीं होता है। वहीं हम देखते हैं कि मैक्स के हाथों से एनर्जी निकलती है पर वो अब फैलती ये मैंने नहीं, हमने किया। मैं तुम्हें क्योंकि स्टील उसे कंट्रोल कर लेता है और वो उसे वो एनर्जी तुम्हें और भी ताकतवर बना सकती है। पर कैसे? मैक्स को यूज करने को कहता है कि तुम इस एनर्जी को यूज कर सकते हो। तुम सोच भी नहीं सकते हो। तभी मैक्स बाहर रखे ड्रम में पैर मारता है और वो बहुत दूर जाके गिरता है। आराम से। तभी वो दीवार में भी पंच करता है परंतु दीवार नहीं टूटती है। लेकिन बाद में वो काफी ऊंचाई से भी कूदकर प्रैक्टिस करता है। यस। और अब जब वो कंसंट्रेट करके पंच करता है तो दीवार टूट जाती है और वो अलग अलग प्रकार की फाइटिंग स्टाइल्स की प्रैक्टिस करता है। हाँ। वो काफी ऊंचाई तक कूद जाता है परंतु वो रुक नहीं पाता और नीचे गिरने लगता है। तभी स्टील उसे पकड़कर उसके चारों ओर एक कवच बना देता है। को एक साथ आते हैं तो एक शील्ड बन जाता है। ये कवच कुछ इस प्रकार दिखता है और काफी मजबूत भी होता है। इस कवच में आते ही मैक्स को अपनी पिछली यादें याद आती हैं। पीछे। ओके। मैक्स के पीछे वो अनजान लोग अभी भी पड़े होते हैं। वो डर गया होता है। हमारी स्टील उनकी गाड़ी के टायर में पंचर कर देता है और वहीं से वो निकल जाता है। मैक्स उस लड़की के साथ में एंटेक चला जाता है। आप कैसे हैं? ये सोफिया है, ये मेरे साथ। एंटेक कंपनी जाकर वो अपने पिता के दोस्त से मिलता है। ऑफिशियल टूर गाइड, चलो। वो उन्हें कंपनी में अंदर लेकर जाते हैं। ये एक लैब है जहां वहाँ लैब में उसे अजीब से विजन आने लगते हैं और वो उन विजन से परेशान होकर वहाँ से भाग जाता है। काफ़ी दूर तक वो तेज़ी से दौड़ता है और एक जगह जाकर काफ़ी थक कर रुक जाता है। तभी वहाँ अजीब सा टॉर्नेडो तूफान बनने लगता है। मैक्स एक गोल राउंड पुलिया में चला जाता है। वहाँ एक लेडी की गाड़ी रुक जाती है। वो अपने हाथ से एनर्जी कन्वर्ट करके उसकी गाड़ी चालू करता है। तभी वो एक घर में जाता है छुपने के लिए परंतु वो घर रुकता नहीं। वो टॉर्नेडो उस घर को तोड़ देता है और अंधेरा हो जाता है। फिर हमें एक अजीब सी आकृति दिखाई देती है और उसमें लाल रोशनी। तभी वहाँ स्टील आता है और उसे एक कवच पहना देता है। गलती हो गई, एक मिनट। अब इनमें से कौन सा स्टील उस कवच के विजन को सेट कर रहा होता है। तभी एकदम से पीछे वो टॉर्नेडो अटैक कर देता है और फिर से एक सील टूट जाती है। अब स्टील उड़कर टॉर्नेडो के पास जाने ही वाला होता है। वो रुकने की बहुत कोशिश करता है परंतु नहीं रुक पा रहा। स्टील उसके चारों ओर दोबारा फिर से वही कवच का निर्माण करता है। वो दोनों मिलकर एक ईएमपी ब्लास्ट करते हैं मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओह, जिससे एक चीज नीचे गिरती है और हमें पता चलता है कि यह एक अल्ट्रा लिंक्स है, स्टील की तरह ही दूसरा। तभी मैक्स को कुछ पिछले विजन आने लगते हैं और वो बेचैन। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये विजन उसके फादर के होते हैं जो स्टील का नाम ले रहे होते। हो तुम्हारे डैड ने भी हाँ, और किया अब वो था। जिंदा नहीं है। क्या तुम्हें ये सब देखकर
मैक्स स्टील को भी जिम्मेदार ठहराता है मुझसे दूर रहो। मैक्स, स्टील मैंने कहा ना दूर। और वो अपनी पावर से अटैक करके वहां से चला जाता है। जब वो घर जाता है तो उसके घर के पास में वही गुंडे खड़े होते हैं। मैक्स तुम पागल हो गए हो? इतना शोर। फिर वो सीधे ट्रक वाली लड़की के घर जाता है और उससे उसका फोन और ट्रक मांगता है। मुझे तुम्हारा फोन। और उसके पूछने पर वो कहता है मैं तुम्हें सब बाद में बता दूंगा। आपको इस सब के बारे में पता है? वो फोन करके ये सारी बातें माइल को बता देता है। माइल उसे अपनी लैब में आने को कहता है। वहाँ पर वो उसे पहुँचने को कहता है। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, ओके? वो लड़की ये सारी बात उसकी माँ को बता देती है। जब तक मैं एनटेक कंपनी मैक्स की माँ उन गुंडों से कहती है कि जब तक मैं एनटेक कंपनी की मालिक हूँ जाओ और मेरे बेटे को ढूंढो। तब तक तुम मेरी बात सुनोगे और मेरे ही ऑर्डर्स को फॉलो करोगे। लैब में जाकर मैक्स एक अजीब सा हैंड ग्लिप्स देखता है। उसके बाद वो स्टील को देखता है और उसे कुछ पिछली यादें आती हैं। को बचाने के लिए स्टील अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहा है। जहां मैक्स के फादर अल्ट्रालिंक्स को हराने की बात माइल से बोल रहे होते हैं। काम करेगी, हम दोनों नहीं रोक सकते। वो माइल से मशीन चार्ज होने पर फायर करने को कहते हैं। जब वो हमारी रेंज में आए माइल तो फायर कर देना। इसके बाद मैक्स के फादर मशीन में चले जाते हैं। टूट चुकी है। लेकिन माइल्स लैब के सिक्योरिटी सिस्टम को बिगाड़ देता है तुम उनके और अल्ट्रालिंक्स को अंदर ले आता है जिससे कि उनसे गद्दारी करता है। माइल्स के फादर मशीन को ओवरलोड करके उसे खराब कर देते हैं। अब हम तुम्हारी शक्ति को निकाल लेंगे, एक एक कतरा। लेकिन उसमें उसके फादर की जान चली जाती है मैं तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ, मेरी बात ध्यान और माइल्स के प्लान पर पानी फिर जाता है। जब तुम चल जाओगे तो मैक्स के पास। माइल्स के फादर मशीन को अपनी एनर्जी से ओवरलोड कर देते हैं। ये सारी बात माइल्स जान जाता है कि मशीन ओवरलोड होने से उसके फादर की डेथ हुई। वहीं हम माइल्स को देखते हैं जिसके पास एक कवच होता है। माइल्स मैक्स पर उस कवच से अटैक कर देता है। लोगों के खिलाफ मैक्स उस पर अपनी एनर्जी से अटैक करता है परंतु कुछ भी नहीं होता कड़ी जोड़ के मैंने ये सूट बनाया जो एनर्जी चूस सके। क्योंकि माइल्स का सूट उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। तुम मेरे अपने सोर्स हो टैकियन एनर्जी के। माइल्स मैक्स से मशीन में जाने को कहता है। कहा कोर में जाओ। ओके ओके। क्योंकि वो उसकी एनर्जी को निकाल कर अपने लिए यूज करना चाहता है। मेरे दोस्त थे, हमने साथ। तभी मैक्स को एक प्लान सूझता है और वो मशीन के अंदर चलने को तैयार होता है और वो प्लान स्टील को पहले से ही पता होता है। मैं अकेला नहीं हूँ। ये नहीं हो सकता। मैक्स मशीन को एनर्जी से ओवरलोड कर देता है। मशीन ब्लास्ट हो जाती है और सारी एनर्जी स्टील एब्जॉर्ब कर लेता है और उस एनर्जी से चार्ज होकर उसके लिए एक कवच बनाता है। और इस प्लान से वो दोनों ही मशीन से आज़ाद हो जाते हैं। मैक्स अपने सूट को पहनकर माइल्स पर अटैक करता है और माइल्स पर थोड़ी देर के लिए भारी भी पड़ जाता है। लेकिन माइल्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो फिर से मैक्स को हराता है। मैक्स ये देखकर डर जाता है और पीछे छुप जाता है। समझ गया, अब हम क्या करें? इनविजिबल हो जाते हैं। स्टील मैक्स से कहता है कि इनविजिबल हो जाते हैं और वो इनविजिबल होकर माइल्स पर प्रहार करते हैं जिससे वो गिर जाता है। लेकिन वो पानी में मैक्स की परछाई को देखकर उस पर अटैक कर देता है जिससे मैक्स गिर जाता है और उसकी एनर्जी को माइल्स चूसने लगता है। दूर हट जाओ अभी। तभी वहाँ उसकी माँ के भेजे हुए वही गुंडे आ जाते हैं और मैक्स को बचा लेते हैं।
लेकिन माइल्स उन सभी को निपटा देता है और बाद में मैक्स को ढूंढता है। हम उसे वही देंगे जो वो चाहता है। रुको, क्या? मैक्स फिर एक प्लान बनाता है और माइल्स के सामने चला जाता है। ओह, तुम यहाँ हो। अब तुम मैक्स अचानक से माइल्स पर हमला कर देता है। माइल्स उसे डिफेंड कर कर उल्टा उसी पर हमला कर देता है और उसे उसी अपने हैंड क्लिप से पकड़ लेता है। माइल्स अपने सूट से उसकी एनर्जी को चूसता है और मैक्स का भी यही प्लान था। तभी मैक्स अपनी एनर्जी को इतना बढ़ा देता है कि माइल्स का सूट ब्लास्ट हो जाता है प्लीज। और मैक्स और स्टील दोनों घायल होकर गिर जाते हैं। पर मुझे लगा तुम समझने के लिए भी छोटे तभी मैक्स को हम उसके घर उसकी माँ के साथ देखते हैं और स्टील उसे अपने बारे में बताता है। तभी मैक्स उस ट्रक वाली लड़की को एक पेंटिंग देखकर उसे सब कुछ बताता है और एक किस के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को